Hi guys, how are you all? I'm happy. I'm good too. चलो तो आज भाई मैं ये वीडियो पता क्यों बना रही हूँ। आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे मन में ना ऐसे ही आ रहा था। एक्चुअली मेरी ना एक बहुत बेस्ट सेइंग है, मतलब जो मुझे पसंद है और मैंने खुद बनाई है। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है ना, वो बुरी ही होती है। तो ये तो मैंने नहीं बनाई, ये तो पहले से ही बनी हुई है ना। तो मैं इसका ना एक स्टेप फर्दर गई हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। मतलब हर चीज़ का ना एक बैलेंस होता है लाइफ में। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके जो नॉर्मल डाइट है आप उतना खाओ तो आप ठीक रहोगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। बट अब अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, क्या होगा? या तो आपको लूज़ मोशन लग जाएंगे या आप उल्टी करोगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो बस आप पढ़ाई करते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते जा रहे हो, आप सोशल हो नहीं, किसी से मिलते नहीं हो, मैरिजेज़ अटेंड नहीं करते, कोई फंक्शंस अटेंड नहीं करते, आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो बैड, है ना कहीं वो आपको मेंटल लेवल पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। इसी तरह से वाइसा वर्सा होता है कि अगर आप बिल्कुल ही सोशल हो और पढ़ नहीं रहे हो या कुछ अपनी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है, जो अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए वो नहीं कर रहे, तो भी मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो क्रक्स, मतलब जो निष्कर्ष है वो ये है कि भाई किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो ना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचाती है। तो अब इस चीज़ को इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं कि मैं सोच रही थी कि मतलब ये वर्ल्ड जो है ना, जैसे हम लोग पहले आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, कपड़े भी तब नहीं बने थे तो पत्ते पहन के रहते थे और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, चिल करते थे। ठीक है, लाइफ एंजॉय भी नहीं थी खैर, टफ तो थी क्योंकि आपको खाना नहीं था, जंगल में जाना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए, इवन शिकार करने के लिए, या घर बनाना है तो उसके लिए लकड़ियाँ लेने भी, आग जलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको जो है, बट आप नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और वो बहुत बेस्ट था। अब धीरे धीरे हमने प्रगति की, हमने घर बनाए, हम अच्छे घरों में रहने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, खाने पीने की सौ सामान हमारे पास आज की डेट में है। और आगे प्रगति करते करते मनुष्य आज जो मतलब जितने भी लोग हैं वो इस अब हम लोग मतलब विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस स्टेज पे कि मुझे लगता है जितना विकास होना चाहिए था ना वो हो चुका है। अब जो विकास हो रहा है वो विकास नहीं हो रहा, वो है डिस्ट्रक्शन। कैसे? डिस्ट्रक्शन कैसे है कि वो विनाश है, वो विकास नहीं है ना। जैसे कि आप देख ही सकते हो आज की डेट में युद्ध जो अब चल रहे हैं, जो करंटली भी चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? रीज़न है ना कोई। परमात्मा ने सभी देशों को अपने अपने संसाधन दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आप एक कम्युनिटी में रहते हो, आपके आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं और एक आप हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है और दूसरे के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, तो एक रास्ता तो वही है कि आप अपनी चीज़ लेके बैठे रहो, दूसरा अपनी चीज़ लेके बैठा रहेगा, आपस में कोई तालमेल नहीं है और आप परेशान होते रहोगे। अगर आपको सामने से कुछ चीज़ चाहिए तो आप नहीं मांग सकते, या उनको आप अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो आप भी नहीं दे रहे हो, और वो एक विवाद का वातावरण बना हुआ है ना। और एक जो वाइज़ डिसीजन हो सकता है, जो एक मतलब जनरली बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हो अपने, जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है उसके बल पे, तो वो ये है कि आपको समाज में रहना है, मिलजुल के रहना है ना। तो क्यों ना आपसी तालमेल से रह के एक दूसरे की मदद करके एक साथ प्रोग्रेस करके आगे बढ़ें। तो यही तरीका था और यही होना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, जो ये आजकल युद्ध चल रहा है तो हम सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक देश दूसरे देश पर, दूसरा देश तीसरे देश पर, और इस तरह से एक दूसरे पे आक्रमण करके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। उससे होगा क्या और हासिल क्या होगा? आपको आपके देश में कुछ नेचुरल चीज़ें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो परमात्मा ने दिए हैं, आपके देश में भी हैं, दूसरों के देश में भी हैं। तो आपको तालमेल बिठाना है इन चीज़ों का, जो आप पहले भी बिठाते आ ही रहे थे, तो वो बिठाया जा नहीं रहा है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक आदमी, एक देश अपने को ज़्यादा समझता है, दूसरा दूसरे को ज़्यादा समझता है, तो उससे
प्रॉब्लम क्रिएट ही होंगी। मुझे लगता है मानव जाति ने जितना प्रोग्रेस करना था वो कर चुके हैं, और अब हम डिस्ट्रक्शन की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब मेरा तो बोलना यही है कि अगर हमें समाज में रहना है, या कंट्रीज़ के तौर पे भी मैं बात करूँ, तो मिलजुल के लिए रहना पड़ेगा ना संसार में, क्योंकि परमात्मा ने ये संसार जो बनाया सबके लिए ही बनाया। बनाया तो वो जानवरों के लिए भी था, पशु पक्षियों के लिए भी था। अब जानवरों की तो हमने जगहें छीन ली, वहाँ पे अपने हमने घर बना लिए हैं, कंपनीज़ खड़ी कर ली हैं, है ना। तो जानवरों के लिए जो जगह थी, उनके जंगल थे, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं इंसान के तौर पे। भगवान ने हमें जो है इंसान बनाया था, तो वो इसलिए नहीं बनाया था ना, हमें दिमाग दिया था और पूरी तरह से एक भरा पूरा शरीर दिया था, तो इसलिए दिया था कि हमें दिमाग जो दिया है उसको चला के हमें दूसरी प्रजातियों को भी बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनके लिए खुद संकट उत्पन्न कर देने चाहिए, जो कि हमने किए हैं मानव के तौर पे। ठीक है, तो ये तो जानवरों की बात हुई, पशु पक्षियों का भी वही हाल है। तो हमने नदियाँ तालाब गंदे कर दिए हैं। ठीक है, तो भाई हम जाके सो रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम कौन सी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं आज के डेट में। अगर हम बात करें क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग सबको ही पता है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो क्यों बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मेरे बेसिकली जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कंट्रीज़ के तौर पे है। एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी विकसित देश हैं, विकास कर ही रहे हैं, और दूसरे डेवलप कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं जितने पश्चिमी देश हैं। तो भाई अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने अपना पैसा लगाया, टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट किया है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ भी बनता है ना कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। आप फ्री में तो नहीं दे रहे हो, पैसा तो लेते ही हो ना आप। तो इसी तरह से तालमेल बैठाया जाएगा और बैठना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, खैर अब बन रहा है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि ये मुद्दा ही बहुत बड़ा है ना। तो ये एक ऐसा नहीं है कि इस पे सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही वीडियो बने, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अब ये युद्ध हो रहे हैं, इससे तो और बढ़ेगी, है ना। फिर मुद्दा क्या है कि भाई न्यूक्लियर पावर बनना है सबको। तो मुझे लगता है कि क्या लड़ाई सॉल्यूशन है किसी चीज़ का? लड़ाई आप उठा के देख लो, मानव सभ्यता का जब विकास शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक लड़ाई कोई सलूशन नहीं है। आपसी मेल-जोल ही सलूशन है, और आपस में प्यार से मिल के रहना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मानव सभ्यता को आगे ले जा सकते हैं। और कुछ चीज़ों का विकास जितना होना था वो हो चुका है, अब उसके बाद उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रक्शन ही होगा। आगे समाज डिस्ट्रक्शन की ओर ही जा रहा है, मानव समाज की मैं बात कर रही हूँ। और मुझे तो लगता नहीं है कि आगे इस तरह से कोई अम, समस्या का समाधान निकलेगा, पर सोच कोई नहीं रहा है ना। तो इसके लिए सोचना चाहिए, मुझे लगता है इंसानी तौर पे हम सबको। और जो ये चल रहे हैं युद्ध, ये बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि एक या दो लोगों के लिए आप पूरे मानव समाज को तो युद्ध की कगार पे नहीं पहुंचा सकते ना। आप दरवाजे पे तो सबको पहुंचा ही चुके हो। तो समस्या का समाधान होना चाहिए। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ जिन चीज़ों पे रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। न्यूक्लियर पावर बन के कौन सी डेवलपमेंट हो जाएगी। वो ठीक है कि आपके ऊपर एक देश आक्रमण करता है तो आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखने चाहिए हथियार जितने, तो उसका भी सलूशन हो सकता है ना। ये थोड़ी है कि आप जो है, ये तो एक अंधी रेस है ना, इसका तो दिस इज़ तो नेवर एंडिंग रेस एक्चुअली। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। ये सिर्फ डेवलपमेंट के ही लिए जो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, कि डेवलपमेंट के नाम पर हम कर क्या रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं मुझे लगता है। तो ये टाइम नहीं है कि हम डिस्ट्रक्शन को और आमंत्रित करें, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वर्ल्ड वाइडली देखें तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बर्फ़ पिघलती जा रही है ना। नेचुरल क्लाइमेट जो पहले था, मौसम जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। अब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो उसका जो मेन करता धरता है वो इंसान है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब करके हम हासिल कर क्या लेंगे।
पैसा। एक कंट्री अगर सोचती है कि कुछ भी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करके कोई भी क्या होगा, थोड़ा पैसा आप ज़्यादा कमा लोगे, बट आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि इट इज़ अ साइकिल। अगर आप किसी को एक उँगली उठाते हो तो 3 आपकी तरफ भी जाती हैं ना। आप अकेले तो दुनिया में एक कंट्री या एक देश या एक इंसान के तौर पे या परिवार के तौर में अकेले तो नहीं रह सकते, यू नीड सपोर्ट। तो आपस में मिलजुल के ही रहा जा सकता है और शायद वही सबसे अच्छा समाधान है इस समस्या का। तो मुझे लगता है गाइज़ ये टॉपिक बहुत लंबा होता जा रहा है एनीवेज़, बट मैं यही कहना चाहती थी कि अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो आई होप ऑल पीपल विल अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल टेक करेक्टिव एक्शंस ऑन दिस। और आज मैं क्या बोल सकती हूँ, आज मेरा फ़ास्ट है। तो मैं नवरात्रि की फ़ास्ट वैसे हमेशा ही रखती हूँ, अभी आज भी मैंने रखा है। इट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड और एक बहुत ही एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। मे बी क्योंकि सीज़न चेंज होता है इस टाइम, तब भी इसलिए भी होता है। और दूसरा, जब आप फास्ट रखते हो ना तो आपको टाइम मिलता है परमात्मा के साथ एकीकार होने का, उनकी पूजा करने का, पाठ करने का, और जो मुद्दा मैं बोल रही हूँ इस तरह की चीज़ों पे सोचने का भी आपको टाइम मिलता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, थैंक यू सो मच everybody, and thank you so much God. We should be kind enough, we should be supportive enough to each other. एक दूसरे की कमियां निकालने से ये संसार आगे नहीं बढ़ेगा। संसार को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है सिवाय बजाय डिस्ट्रक्शन की। तो मुझे यही बात बोलनी थी और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप एवरीबडी विल लाइक दिस वीडियो। और अगर नहीं भी पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एक और बात बोलना चाहती हूँ, आई नो मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट मेरा मुद्दा सब्सक्राइबर्स। आई नो अगर मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ और लोगों को पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं बना रही हूँ कंटेंट्स और आई होप कि सब लोगों को पसंद भी आएंगे। तो गाइज़, इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ share it and subscribe it and like it. Bye bye guys, God bless you.